नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और देवी माँ की कृपा पाने के लिए आज के वीडियो में एक अनूठा सा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही आसान उपाय है, हर कोई कर सकता है और ये उपाय इस तरह से आपको कर्ज मुक्ति में, चाहे धन प्राप्ति में ऐसा लाभ देगा कि आप कहेंगे कि उपाय भी आसान था और देवी माँ की कृपा पाने का पूरा अवसर मिल गया। अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। बात करते हैं ये उपाय किस तरह से किया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर ली जाए कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं बहुत ख़ास माने जाते हैं और आप जानते हैं कि नवरात्रि में 3 देवियों की मुख्यतः पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की, जिनको महाकाली कहते हैं, माँ लक्ष्मी की, महालक्ष्मी भी कहा जाता है, और माँ सरस्वती की, जिन्हें महासरस्वती कहा जाता है। तो 3-3 दिन में, जो 9 दिन होते हैं वो 3-3 दिन में डिवाइड होते हैं। तो आज का जो वीडियो है आप नवरात्रि के 9 दिनों में किसी समय भी कर लें। करना क्या है, कहा जाता है कि जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, ज़मीन में रेंगने वाले जानवर होते हैं, अगर आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपने घर से निकालते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें किस तरह से आप कर सकते हैं वो बात करता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए होगा ये नारियल का गोला। ये इसे सूखा नारियल कहते हैं, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ इसको अपने साथ, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने ये उपाय किस तरह से करना है। ये नारियल, इस तरह के 3 नारियल आप ले लेंगे। 3 नारियल लेने के बाद कुछ सामग्री लेनी है। पहले वो सामग्री नोट कर लीजिए, फिर किस तरह से उपाय करना है उस पर बात करेंगे। इसमें करना क्या है, इस नारियल के अंदर आपको कुछ सामग्री भरनी है। सबसे पहले तो आटा ले लीजिए। आटा थोड़ा भून लीजिए, हल्का सा देसी घी में अगर आप भून लें तो बहुत अच्छा है। उससे आटा भूनने से ये होगा कि चींटियों को खाने में और अच्छा लगेगा। तो आटा भून लीजिए। जो आटा होता है वो शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। आटे के अंदर सूर्य का भी समावेश होता है, क्योंकि जो आटा है, गेहूं का आटा है, वो गेहूं से बनेगा, तो गेहूं जो है वो सूर्य से संबंधित है। अब इसके अंदर डालनी है आपने थोड़ी सी शक्कर। नारियल का ही, इसी नारियल का चूरा भी आता है, आप अलग से चूरा बना हुआ भी आता है मार्केट के अंदर। या आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 3 नारियल, इसके लिए ऐसे 3 नारियल चाहिए होंगे इस उपाय को करने के लिए, तो आप एक आधा नारियल और एक्स्ट्रा ले आएँ, इसको घर पे कस लें, यानी घिस लें अच्छे से, उसका चूरा निकल जाएगा, वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ शक्कर आपने पहले ही डाल दी। शक्कर जो है उसमें मंगल का समावेश माना जाता है, और इसमें डालनी है आपने 1 इलायची। मतलब आप अगर ये 3 नारियल लेंगे तो तीनों नारियल में 1-1 इलायची डालेंगे। जो इलायची है वो बुध से संबंधित मानी जाती है, और इलायची में जो काले दाने होते हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं। तो देख रहे हैं आप कि हम जो वस्तुएं ले रहे हैं इसके अंदर, उसमें सभी ग्रहों की ऊर्जा का प्रवेश कर रहे हैं। अब करना क्या है, अब किसी भी तरह से आप पहले इस पे एक कट लगा लीजिए। ये चाकू लेकर यहाँ से कट लगा लीजिए। ये कट लगाने के बाद इसका खोल निकल जाएगा, और जो सामग्री इसके अंदर आपने बनाई है अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर भर लीजिए और खोल वापस ही रख दीजिए। इस तरह के 3 खोल बना लिए आपने। अब ये 3 खोल आप 3 दिन लगातार, एक खोल आप माता को चढ़ाएंगे। माता को चढ़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए, जैसे आपकी समस्या आ रही है, कोई मनोकामना आपके मन में बहुत समय से है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कर्ज मुक्ति संभव ही नहीं हो पा रही, बहुत सारे उपाय किए हैं, कर्ज मुक्ति संभव नहीं हो पा रही, तो भी ये उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। आप अपनी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते हुए माता को प्रार्थना करें कि माता आपके दिनों में ये ऐसा कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए कि धीरे धीरे मेरी कर्ज मुक्ति संभव हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं नौकरी से संबंधित समस्याएं। दोस्तों, नौकरी के लिए सूर्य और शनि दोनों अगर अच्छे हों तो इवन सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। तो जब मैंने आपको जो चीज़ें इस नारियल में डालने के लिए बोली हैं, उसमें सूर्य का समावेश भी है, शनि का समावेश भी है। जो छोटी छोटी चींटियाँ, भूरी चींटियाँ होती हैं, वो भी सूर्य से संबंधित मानी जाती हैं। चींटे जो होते हैं काले रंग के, वो शनि से संबंधित माने जाते हैं। तो जब आप ग्रहों को खुश करना शुरू करेंगे
तो आपको भी तो लाभ होगा। और बहुत आसान सा उपाय है, और नवरात्रि में एक मौका मिल गया कि माता की पूजा भी कर ली और एक उपाय कर लिया, आपके हाथ से अच्छा काम हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के 3 नारियल बनाकर रोज एक एक नारियल माता को चढ़ाना है। और मंत्र बहुत सिंपल सा है, मैं पहले भी बहुत अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे म्यूजिक चैनल पर जाकर उस मंत्र को सुन सकते हैं। उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मंत्र जो हम शेयर करते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं आपको। अब ये 3 दिन लगातार उपाय करना है, किसी भी दिन से, नवरात्रि में किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नारियल आप बनाएंगे ना, ये हमने पीपल वृक्ष के पास छोटा सा गड्ढा खोदकर उसके अंदर दबाना है और फिर मिट्टी रखनी है। तो अब पीपल वृक्ष का जैसे ही रेफरेंस आया तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो 3 दिन आप उपाय करेंगे उसमें संडे का दिन इंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि पीपल पर संडे के समय जल नहीं चढ़ाया जाता। और इस जो ये उपाय है, इसमें सबसे पहले आप जाकर पीपल पे जल चढ़ाएंगे। मैंने पीपल पे जल चढ़ाना इसलिए इंक्लूड किया कि पीपल पे जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके बृहस्पति भी मजबूत होते हैं, और पीपल में बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो अब मान लीजिए आप संडे को इंक्लूड कर रहे हैं, मान लीजिए शुक्र शनि और रवि 3 दिन आप उपाय कर रहे हैं, तो संडे को फिर आप पीपल पे नहीं चढ़ा पाएंगे। अगर तो बाकी 3 दिन है जिसमें संडे इंक्लूड नहीं है, तब तो आसान है उपाय करना। अब मान लीजिए आप कहते हैं नहीं सर, मेरे को तो टाइम शुक्र शनि और रवि 3 दिन इकट्ठे मिलेगा, क्योंकि 3 दिन लगातार उपाय करना है दोस्तों, समझ लीजिए इस बात को। अब इसके अंदर आप क्या करिए, पीपल के वृक्ष की जगह फिर बरगद का पेड़, जिसको बड़ का पेड़ कहते हैं, या आंवले का पेड़ मिल जाए आपको, आप उस पर 3 दिन उसके नज़दीक आप छोटा सा गड्ढा खोदें, ये नारियल डालें उसके अंदर सामग्री के साथ, और फिर उस गड्ढे को ढक दें। तो क्या होगा, ये चींटियों का लंगर तैयार हो गया और बहुत समय तक उनको खाने को मिल गया। जब आप इतने छोटे छोटे जानवरों का भी सोच कर चल रहे हैं, तो भगवान भी आपके कार्यों में कहीं पर भी रुकावट नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ जय माता दी करते हुए ये उपाय करें, माता की कृपा आपको ज़रूर होगी। नवरात्रि में किया गया ये उपाय बहुत लाभ देता है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और ये उपाय ज़रूर करें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो माता रानी के दरबार में जय माता दी, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी इसका लाभ उठाना चाहें वो लाभ उठा लें। इन समय पर आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होगा ही होगा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।